मैं प्रभु का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में बोलने के लिए खड़ा हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ दोनों पासवानों का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज आपके बीच में इस वचन को बोल सकूँ। मैं आज उस समय को याद कर रहा हूँ जब मेरे फादर यहाँ पर खड़े होके वचन दिया करते थे। मैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद दूं, वो भी कम है। तो समय खराब न करते हुए मैं आगे वचन में जाऊंगा। जैसा कि दूसरा वचन जो उस सलीब से बोला गया था, पहला वचन भी हमारे जीवनों को बहुत इंस्पायर करता है कि इन्हें क्षमा कर। और जो दूसरा वचन है वो ये है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसका मीनिंग यह है कि मैं जब पढ़ रहा था कि दो कुकर्मी थे जिन्होंने संसारिकता में रहते हुए बहुत से ऐसे काम किए थे जिसकी सजा उनको मिल रही थी, और वो भी यीशु के संग क्रूस पर थे। उसमें से एक जन जो था वो बहुत हठीला था, लेकिन दूसरा जो है अपने आप को उसने हम्बल किया और अंगीकार किया और पश्चाताप किया और प्रभु से कहा, यीशु से कहा। जैसे कि मैं उसको देख रहा था, अगर हम देखते हैं एक बार मैं 39 से और 45 से पढ़ देता हूं। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उसमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तूने तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक से फल पा रहे हैं, पर इससे कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस वचन के द्वारा हम यहाँ देखते हैं कि जब उसने अपने पछतावों का, कुकर्मी ने अपने पछताव का क्या करा, स्वीकार किया। और जब उसने पछताव का स्वीकार किया तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको क्या करा, उसको आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मेरे प्रियो, हमारे लिए एक बहुत ही और एक प्रेरणा है कि हम अगर अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं और अपने आप को यीशु के सामने हम लाकर पछताव करते हैं, तो प्रभु हमको क्या करता है, क्षमा कर देता है। ये वचन यीशु के करुणा और उस क्षमा के एक संदेश दिखाता है कि प्रभु कितना दयालु है, कितना कहना चाहिए क्षमा करने वाला है। हम इंसान बहुत सी गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु हमको क्षमा करता है। हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर हमने अभी तक अपने आप को क्षमा नहीं, अभी तक हमने अपने आप को अंगीकार नहीं किया है, पश्चाताप नहीं किया है, तो समय है हम लोगों के लिए कि हम अपने पश्चाताप करें और प्रभु से क्षमा मांगे। और जब प्रभु से आप क्षमा मांगते हैं, प्रभु आपको कहता है कि तू आज के दिन मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और जब उसने उसको क्षमा किया तो स्वर्ग में उसके साथ रहने का वादा भी किया। एक पछताव करने वाले के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। हम इस वचन के द्वारा देखते हैं कि इस वचन में हमारे जीवनों के लिए 3 प्रेरणाएं हैं। पहला है जो देखते हैं हम कि यीशु का प्रेम और दया हमारे जीवन में कार्य करती है, और जब हमारे जीवन में कार्य करती है तो हमारा
यीशु के प्रति और प्रेम बढ़ जाता है। दूसरा जो हम देखते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए आपके जीवन में पश्चाताप और विश्वास की बहुत जरूरत है। जब आपके जीवन में पश्चाताप आता है और आप प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं, प्रभु आपके लिए स्वर्ग में क्या करता है, आपका द्वार खोल देता है स्वर्ग में। इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में जो है मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जो हमको स्वर्ग की ओर ले जाता है। मेरे प्रियो, बहुत ही मार्मिक दृश्य होगा। और प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैंने इस्राएल में जाकर उस जगह को देखा है, और वो जब सर्वना चल रहा है वो सारी चीजें मेरे सामने आ रही थी। मुझे वहां भी जाने का मौका मिला जहां पर यीशु मसीह को सलीब दी गई थी। आज भी वो जगह है, हालांकि बहुत डेवलप हो गई है, लेकिन उस जगह को अभी भी बना के रखा गया है। वो दृश्य आज मेरे सामने सब कुछ पिक्चर जिस तरह आ रहे हैं। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा है कि हमको अपने पश्चाताप करना है। अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो हमको विश्वास के साथ उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। अगर हम उसकी वचन के आज्ञाओं का पालन करेंगे, हमारे जीवन के लिए स्वर्ग में क्या खुलेंगे, द्वार खुल जाएंगे। प्रभु उस वचन के द्वारा हमें जो सिखाना चाहता है कि तुम्हारे लिए आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रभु उस वचन के बड़े आने सुने हम आमीन।